साथियों, क्या 2026 के जनगणना के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के राज्यों में होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर जो है परिसीमन बदलने की रणनीति क्या अंदरूनी तौर पे तैयार कर ली है? इसी बात पे आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर दक्षिण के तमाम राज्य इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। दक्षिण के तमाम जो है दिग्गज नेता ये क्यों बार बार कह रहे हैं कि उनके अस्तित्व को इस परिसीमन के बदलने से जो है खतरा हो जाएगा। साथियों, देश में एक नई तरीके की राजनीति इन दिनों जंग ले रही है। इसमें है राज्यों में लोकसभा सीटों को लेकर के जो परिसीमन बदलने की बातें आ रही हैं, इसको लेकर के चेन्नई में कल जो है 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में जो है बैठक किया और इस बैठक में इन्होंने 7 प्रस्ताव जो है पारित किया और पूरी तरीके से इस बात का विरोध किया कि अगर केंद्र की सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह अगर चाहते हैं कि राज्यों का परिसीमन जो है ना के आधार पर जो जनसंख्या होगी उसके आधार पर जो है परिसीमन को जो है बदल दिया जाएगा। इसको लेकर के जो है महत्वपूर्ण बैठक कल चेन्नई में हुई और तमाम तरीके के मुद्दों को उठाया गया और परिसीमन के बदलाव का जो है इन 5 राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और तमाम नेताओं ने जो है दक्षिण के नेताओं ने इसका विरोध पुरजोर तरीके से किया। साथियों, दरअसल इस बात की सुगबुगाहट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंदरूनी तौर पे राज्यों में परिसीमन बदलने को लेकर के रणनीति जो है बना ली है कि स्टालिन के नेतृत्व में बनी जेएसी यानी जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम नेताओं ने ये मांग किया कि अगर कोई भी परिसीमन को लेकर के बदलाव किया जाता है तो सभी राज्यों से उनकी राय को लिया जाए और साथ में अगर इस तरीके का कोई भी चेंजेज अगर देश के अंदर लाया जाता है तो दक्षिण के राज्य इसका जो है पूर्ण तरीके से जो है विरोध करें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान सिंह भी शामिल हुए और उन्होंने भी जो है परिसीमन के बदलाव को लेकर के जो बातें सामने आ रही है उसका उन्होंने विरोध किया। साथ ही मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे कि परिसीमन का बदलाव आखिर देश के अंदर कब कब हुआ और इस परिसीमन के बदलाव को लेकर के दक्षिण के राज्य आखिर इतना परेशान क्यों हैं। पहले साथियों आपको बताते हैं कि आखिर ये परिसीमन का विवाद है क्या, इसको लेकर के क्यों दक्षिण के राज्य आखिर परेशान हैं। दरअसल किसी भी राज्य की कितनी जनसंख्या है इसके आधार पर विधायकों और सांसदों की संख्या के तय करने को परिसीमन कहा जाता है। इसका मुख्य मकसद यह है कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र के बीच समान प्रतिनिधित्व जो है वो बरकरार रहे। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक परिसीमन आयोग भारत में एक उच्चाधिकार निकाय है जिसके आदेशों को कानून के तहत जारी किया जाता है और इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती जो है नहीं दी जा सकती। परिसीमन विवाद को लेकर के आपको थोड़ा और जानकारी देते हैं कि आखिर ये विवाद आखिर इतना तेजी से देश के अंदर क्यों बढ़ता चला जा रहा है और दक्षिण के राज्य आखिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। दरअसल जनसंख्या को देखते हुए परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ती है और अगर यह परिसीमन आबादी के आधार पर होता है तो दक्षिण भारत के राज्यों को सीटों की संख्या के मामले में नुकसान हो सकता है। इसकी आशंका जो है दक्षिण के तमाम दिग्गज नेता लगा रहे हैं। इसी वजह से दक्षिण के राज्य जनसंख्या के आधार पर होने वाले इस परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि शायद इसी वजह से जो है दक्षिण के राज्य जो है इस परिसीमन के बदलाव को लेकर के विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर इस पूरे प्लान में सफल होते हैं तो दक्षिण की सीटें जो है कम हो सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की सीटों में परिसीमन बदलने के बाद काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आपको बताते हैं कि अगर परिसीमन में बदलाव होता है तो किन राज्यों में सीटें जो है बढ़ जाएंगी और किन राज्यों में सीटें जो है घट जाएंगी। अपने स्क्रीन पे आप देखिएगा और ये समझिएगा कि किन राज्यों में सीटें बढ़ रही हैं और किन राज्यों में सीटें घट रही हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, एक अनुमान के मुताबिक कर्नाटक की लोकसभा सीटें 28 से बढ़ करके जो है 36 हो सकती हैं। वहीं तेलंगाना की लोकसभा सीटें जो है 17 से बढ़ करके 20 हो सकती हैं। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटें 25 से बढ़ करके जो है 28 हो सकती हैं। तमिलनाडु की लोकसभा सीटें 39 से बढ़कर 41 हो सकती हैं। वहीं केरल की अगर बात किया जाए तो केरल की लोकसभा सीट जो है 20 से घट करके जो है 19 पे आ सकती है। शायद इसीलिए पूरा बवंडर मचा हुआ है और तमाम दिग्गज नेता ये नहीं चाहते हैं कि परिसीमन में बदलाव हो। वहीं केरल की लोकसभा
सीटें जो है 20 से घटकर 19 हो सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट जो है 80 से बढ़कर जो है 128 हो सकती हैं। बिहार की लोकसभा सीटों की बात की जाए तो बिहार की लोकसभा सीटें 40 से बढ़कर के जो है 70 हो सकती हैं। देश में कब कब जो है परिसीमन में जो है बदलाव किया गया है और किस तरीके से किया गया है, इसके बारे में बताते हैं। उसको भी आप स्क्रीन पे देखिएगा तो आप इस डेटा के अनुसार जो है समझ पाएंगे। सब साथियों, पहला परिसीमन के बारे में बताते हैं। 1951 की जनगणना के आधार पर 1952 में लोकसभा सीटों की संख्या जो है 489 थी। दूसरा परिसीमन 1961 की जनगणना के आधार पर 1963 में लोकसभा सीटों की संख्या जो है 522 हो गई। फिर तीसरा परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर 1973 में लोकसभा में सीटों की संख्या जो है 543 हो गई। 1981 और 91 में कोई भी परिसीमन जो है नहीं बदला गया। चौथा परिसीमन जो है 2001 की जनगणना के आधार पर 2002 में, हालांकि इस परिसीमन का गठन नहीं किया जा सका। चेन्नई में एमके स्टालिन के द्वारा बुलाई गई इस जेएसी की बैठक यानी जॉइंट एक्शन कमेटी की जो बैठक बुलाई गई थी, उसमें कौन कौन से दिग्गज नेता शामिल हुए थे उसके बारे में आपको बताते हैं। केरल के सीएम पिनाराई विजयन, पंजाब के सीएम भगवत मान और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और वरिष्ठ बीआरएस नेता कमेटी केटी रामाराव सहित कई अन्य लोग जो है इस पूरे बैठक में शामिल हुए थे। और उन्होंने जो परिसीमन को लेकर के जो बदलाव की बात की जा रही है, इसका पुरजोर तरीके से उन्होंने विरोध किया। साथियों, इस पूरे मुद्दे को लेकर के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का सबसे ज़्यादा विरोध का स्वर मुखर है। उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या कहा, अपने स्क्रीन पे आप देखिए। उन्होंने कहा कि अगर 2026 की जनगणना के हिसाब से परिसीमन होता है तो कम जनसंख्या वाले राज्यों को नुकसान होगा। यह अन्याय है। केंद्र सरकार भी इस मुद्दे पर कोई ठोस गारंटी देने के बजाय कोरे आश्वासन दे रही है। ये एमके स्टालिन यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का कहना है। और सबसे ज़्यादा डर जो है इन्हीं को सता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर परिसीमन के बदलाव में सफल होती है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है इनके राज्य में जो है पड़ने वाला है। साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और साथ में कमेंट बॉक्स में ये आकर के ज़रूर बताइएगा कि अगर परिसीमन में जनसंख्या के आधार पे बदलाव किया जा रहा है तो इससे भला किसी को क्या नुकसान हो सकता है और किसको भला फ़ायदा हो सकता है।